सो गाइस, अपन अपना जो टॉपिक था कल वाला वही कंटिन्यू करते हैं। और क्या पढ़ा था मैंने हमने लास्ट क्लास में? फ्यूचर मेथड्स। एक सेकेंड। ठीक है, तो फ्यूचर मेथड के लिए क्या क्या चीज़ याद है आप सब लोगों को? कि ये चीज़ समझ में आ गई थी, व्हाट इज़ सिंक्रोनस, व्हाट इज़ एसिंक्रोनस? कोई डाउट थोड़ी ना इसमें? अपन को अगर कोई भी पीस ऑफ कोड एक पर्टिकुलर उसी ट्रांजैक्शन से हट के सेपरेट थ्रेड में एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हम फ्यूचर मेथड यूज़ करते हैं। एसिंक्रोनस एपेक्स है, उसमें बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेसिक तरीका है फ्यूचर मेथड का। अब कल हमने सिर्फ फ्यूचर मेथड का बेसिक्स क्या पढ़ा था हमने, कि बैकग्राउंड में रन होते हैं, ठीक है, और केवल लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स अपन पास कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर मेथड का एग्जांपल कहाँ गया, ये रहा, ये वाला, राइट। सपोज इफ़ आई वांट टू एक फीचर मेथड और बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इस फीचर मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी सेट या कुछ जब इसको कॉल करेंगे ना, तब हम इसके अंदर चाहते हैं कि रिकॉर्ड क्रिएट हो। इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं, मान लो इस फीचर मेथड में हम कोई भी स्ट्रिंग पास करें नेम से, ठीक है, और जो भी स्ट्रिंग पास होगी ये तो सिंपल कोड है ना, बिल्कुल। अकाउंट इंसर्ट किया अपन ने, जो स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं, अब हम जब इसको इस क्लास में कॉल करेंगे, यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे कॉल करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे कॉल किया, अब क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो शायद ये एरर दे देगा कि सिग्नेचर गलत है इसका। इसमें इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा कुछ ना कुछ स्ट्रिंग, ठीक है। और अब जब मैं इस क्लास को मैं कॉल करूँगा कहाँ से, मान लो मैंने अगर इस क्लास का ये वाला इंस्टेंस, ये वाला मैंने मेथड कॉल किया, अच्छा सेव नहीं किया गया मैंने ये, यहाँ से समझ में आ रहा है ना सबको? कुछ नहीं करना अपन को। अब मैं अगर इसको मैं कॉल करता हूँ तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं अकाउंट्स टैब पे जाता हूँ मैं, तो ये रहा, नहीं ये नहीं था, ये नहीं था, अपन उसमें चेक कर लेते हैं। अरे यार, यहाँ पे ढूंढने से अच्छा है, कैसे चेक करेंगे? क्या नाम था उसका अपने वाले अकाउंट का? यहाँ पर नहीं आता क्या इक्वल टू, यार? ओके,
अच्छा ओके, तो वो चला नहीं, इसका मतलब इंसर्ट नहीं हुआ। इस वाले में ये भी इंसर्ट नहीं हुआ है। और अब इसका अगर अपन को देखना है कि इंसर्ट क्यों नहीं हुआ है, तो अपन को डीबग लॉग्स चेक करने पड़ेंगे। डीबग लॉग्स तो पता है सबको कैसे करते हैं, सिंपल है। अपन ने जो फ्लैग बना रखा होगा यूज़र डीबग, इस पर किसी एक पे भी एडिट कर लो। ये आज नेक्स्ट डे तक, कल तक का कर लेता हूँ मैं। सेव किया, और ये तो पहले के हैं, वापस से हम एक बार उसको कर लेते हैं कॉल। अच्छा, ये मेरा कोई यार ट्रिगर फेल हो रहा है, पहले वाला लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, अकाउंट्स के अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जो ट्रिगर है ना, उसको ही हटा देता हूँ एक बार के लिए। वेब हुक ट्रिगर बनाया था मैंने बहुत पहले। ऐसे आपको डीबग करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपके वहीं पर एरर आए, समझ रहे हो। कोड एग्जीक्यूट करने में कुछ एरर नहीं आया है एनोनिमस में, बट बैकएंड में कोई भी एरर आया तो आपको डीबग लॉग कैसे लगाने वो सेट करने आना चाहिए, डीबग कैसे करना है, ठीक है। अभी तो अपन को फिर भी यहाँ पर दिख गया वो लॉग्स में, कहाँ गया वो डीबग लॉग्स यार। देखो रुको, एक बार फिर से रन करते हैं हम। डीबग लॉग्स पे जाते हैं फिर से। सक्सेस हो गया ना फ्यूचर वाला, ये रहा। तो अभी शायद अकाउंट्स पे क्वेरी करेंगे तो आ जाना चाहिए वो। आ गया, ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब इस एग्जांपल को बताने का मेरा लॉजिक ये है कि फ्यूचर मेथड्स में कुछ लिमिटेशन होती है। सपोज़ आपको कोई लिस्ट पे इटरेट करना है, मान लो तो स्ट्रिंग थी, ठीक है। मैं यहाँ पर है ना लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नेम्स पास कर रहा हूँ मैं, और मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी आप नाम पास करोगे ना, उस नेम से लास्ट नेम्स मान लो आप, तो ठीक है। 3-4 लास्ट नेम पास करने हैं मुझे, लिस्ट पास करने स्ट्रिंग की। और फॉर लूप के अंदर मेरे को जाके कॉन्टैक्ट बनाने हैं, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत है किसी को, सिंपल है, तो बहुत बड़ा चलेगा, ठीक है ना। न्यू कॉन्टैक्ट, ये ये नहीं, ये फील्ड है उसके ऊपर, लास्ट नेम मैंने नाम दिया है वेरी। मल्टीपल पास करूँगा मैं लिस्ट पास करूँगा ना, स्ट्रिंग की लिस्ट पास करूँगा ना। समझ में आ गया क्या।
ठीक है, अपन एक मेथड बनाया है जिसमें हम स्ट्रिंग की लिस्ट पास कर रहे हैं। ये भी सिंपल सा है, इसको हमको यहाँ पर कॉल करना है। अगर यहाँ कॉल करना है तो वही मैं पहले एक लिस्ट बनाऊँगा। कैसे करते हैं इसमें, न्यू लिस्ट, ठीक है। मैंने 4 नेम पास कर दिए इस लिस्ट में। उसके बाद में ये दीदी समझ में आ रहा है, एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। अगर आप कुछ भी लग रहा है कि ऐसा क्यों लिख दिया, कुछ पहली बार देखा तो मुझे बोलो। हम इस मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास करेंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो हमने बनाई थी। अब इसका नाम मैंने नेम से लिए रखा कि आपको कन्फ्यूजन हो, बाकी कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। डेवलपर लगा रखे हैं, डेवलपर कंसोल में हम जाते हैं और एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, चेक फॉर डीबग लॉग्स। थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँगा मैं। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये क्या आ रहा है, 4, ये क्या है, एरर। ओके, इस लॉग को हम ओपन करते हैं। ओके, मेरे को लगता है कोड में कुछ प्रॉब्लम है। एक सेकेंड। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, इसका क्या मतलब है यार। एक सेकेंड, अपन क्विकली चेक करते हैं एरर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। वैसे तो आई मीन मैंने वहाँ पे क्या चेक लगाया है, फॉल्स है तो इंसर्ट करना है, इफ़ इस एम्प्टी है तो इंसर्ट करना है। एक बार हम इस लिस्ट को प्रिंट करवाएं क्या, न्यू लिस्ट।
तो अभी हम क्यों कर रहे हैं अरुण जी, हम प्रिंट करवा के देख रहे हैं कि हमारी लिस्ट में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट? ये क्यों चल रहा है? अच्छा, ये वो पहले वाला चल रहा है क्या? अच्छा, यूज़र क्रिएट कर रहे थे क्या अपन उस वाले में, पहले वाले मेथड में? ये मेथड ही कमेंट कर देते हैं, एक सेकेंड, इसको तो कॉल ही नहीं करना। फिर भी एक बार देखता हूँ, उसने दूसरा फीचर में कुछ चलाया ही नहीं इस बार तो। नहीं, दूसरी बार भी आ गया ना एरर। सक्सेस क्या है? लिस्ट में तो है वैल्यूज़। उसके बाद में क्या आ रहा है ये? आई थिंक ने जो कोड लिखा है ना उसमें प्रॉब्लम है, यहाँ है कुछ प्रॉब्लम पक्का। स्ट्रिंग लेस देन साइज, मेरे को लगता है अब शायद इशू फिक्स हो जाना चाहिए। साइज़ की वैल्यू हमेशा, समझ गया मैं, आपको समझाता हूँ एरर क्यों आया था, एक बार अगर देखते हैं, एक बार फिक्स हो जाए अगर। अच्छा, अरे मैंने मोबाइल नंबर का वैलिडेशन, नहीं 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 वो छोड़ो, अभी तो ये देखो वैलिडेशन दिख रहा है, ये मोबाइल नंबर डाला ना अपन ने, ये तो ईजी है समझना। तो अपन यहाँ पर मोबाइल नंबर, क्या ये क्यों? बताता हूँ मैं, नहीं होगा, गलत नहीं होगा, बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, इस बार देखते हैं डीबग लॉग्स में वापस। ये आपको पता पड़ा ना कैसे चेक कर रहा हूँ बार बार मैं, ये करना आपको डीबगिंग। सक्सेस आ गया इस बार। अब बता दो क्या दिक्कत थी, को अपना लॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको बताता हूँ उसका क्या लॉजिक है। देखो अभी हम कोड में जाते हैं वापस, ठीक है? ऐसे आपको फिक्स करना सीखना है। ये तो बहुत सिंपल था। देखो मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, पहले आपको देखो कोई भी लिस्ट होती है ना, लिस्ट और एरे होता है, उसमें इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स जीरो होता है, सेकंड का वन होता है, ठीक है? जीरो से स्टार्ट होती है, दैट्स वाई हमको आई जीरो से ही लेना है। बट जो डॉट साइज़ है ना, लेंथ जो होती है, वो इंडेक्स के लास्ट इंडेक्स की वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मान लो कि 6 एलिमेंट है किसी लिस्ट में, सिक्स एलिमेंट का इंडेक्स 5 होगा, बट लिस्ट का साइज़ तो 6 था ना। सो हो क्या रहा था, जब मैंने इसको लेस देन इक्वल टू कर रहा था मैं, तो लास्ट इटरेशन में इट वॉज ट्राइंग टू एक्सेस द एलिमेंट, उस इंडेक्स पे ट्राई कर रहा था कि उस इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं थी ना, तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आ रहा था। जो अपना एरर आ रहा था ना, मैं बताता हूँ क्या एरर आ रहा था अपना। देखो ये एरर आ रहा था, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स का मतलब है कि भाई फोर्थ इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि एलिमेंट मैंने कितने डाल रखे हैं, 1 2 3 4। इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1, इसका 2, इसका 3। फोर्थ का फिफ्थ हो गया, पर फिफ्थ पे कुछ वैल्यू नहीं थी। नहीं, फोर्थ पे कुछ नहीं है ना, 3 पे तो है ना अच्छा हाँ, इंडेक्स। 0 1 2 3 करके देखा गया। समझ में आ गया? तो ईजी है। तो ये तो मैंने सिंपल पढ़ लिया कि भैया अपन फ्यूचर मेथड के अंदर कुछ पास भी कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, बट अगर आपको लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स पास करनी है तो एरर आ जाएगा, ठीक है? ये सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि मान लो मैं कोई फ्यूचर मेथड बना देता हूँ जिसमें कि जो भी हम कोई एक दूसरी कॉन्टैक्ट की लिस्ट पास करें हम, ठीक है? और उन पे इटरेट करके ये अपडेट करते हैं उनको, ठीक है? लिस्ट ऑफ, वैसे यहीं पे एरर दिखा देगा,
ठीक है, एक बार देखते हैं। देखो क्या आ रहा है, फ्यूचर मेथड्स डू नॉट सपोर्ट पैरामीटर टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ये तो समझ में आ गया, बट फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा करना पड़ जाए कि यार मेरे को कॉन्टैक्ट पे ही काम करवाना है और फ्यूचर मेथड के थ्रू करवाना, आप कैसे करोगे? अब देखो यही वाली चीज़ें होती है। होता क्या है, प्रोग्रामिंग आपकी कब अच्छी होगी कि जैसे कि आपको देखो, आपको चीज़ें बता दी कि वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, फ्यूचर मेथड्स, लिस्ट, सेट, मैप, ठीक है, सब कुछ बता दिया आपको। DML, SOQL, आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि मुझे कब क्या चीज़ यूज़ करनी है। अभी जैसे फ्यूचर मेथड की लिमिटेशन क्या है कि आप लिस्ट ऑफ आईडी पास कर सकते हो, लिस्ट ऑफ इंटीजर पास कर सकते हो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास कर सकते हो, बट यू कैन नॉट पास लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, बट आपको कॉन्टैक्ट पे काम करना है तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग में ले लेंगे। हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ आईडी बना लेंगे। क्या, कॉन्टैक्ट आईडी, न्यू लिस्ट, ओके। और भी लिस्ट ऑफ आईडी, सॉरी मान लो मैंने कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पर, हम सॉरी इसको कर देते हैं, और मैंने आईडी, अब मैंने आईडी तो हाँ आईडी पास कर दी। अब मैं यहाँ पर फैच कर लूँगा ना, मैं भाई यहाँ पर मैं SQL चला दूंगा इधर में, और ई आईडी से सेम नेम सर्च कर देगा। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर आईडी इन, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट आईडी, ठीक है। अब इससे आ जाएगा सब कुछ, और बाकी आप फिर बाद में कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो, ठीक है। अब ये तो मैं सिंपल हो गया, बस आप कितने में एग्जाम्पल कर लो, कोई लिमिट नहीं है। कुछ चीज़ ध्यान में रखने की जो होती है फ्यूचर मेथड्स के बारे में, वो हम कंसिडर कर लेते हैं कि अच्छा एक एग्जांपल और था, बट वो बाद में करेंगे, कॉल आउट वाला। अभी हमने कॉल आउट पढ़े नहीं है। फ्यूचर मेथड की टेस्ट क्लास कैसे लिखते हैं, एक बार हम ना इसको पहले वाला मेथड चला देता हूँ मैं। यहाँ से चल रहा था ना, अच्छा ये तो एक्स्ट्रा में था ना, एक बार इसको हम वो कर देते हैं। कमेंट कैसे करते हैं इसमें, इसमें नहीं होगा VS कोड की तरह। ठीक है, अब इसकी टेस्ट क्लास लिखनी है, मान लो ये 2 क्लासेस हैं, इसकी टेस्ट क्लास लिखनी है। तो टेस्ट क्लास में कुछ नहीं करना, अपन को जो भी अपन जो फ्यूचर मेथड कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्यूचर मेथड हमें test.startTest एंड test.stopTest के बीच में कॉल करना है। अब जैसे कि आपको याद हो तो जब हमने पहले जब टेस्ट क्लास लिखी थी, यहाँ पे याद होगी अगर अपन को लास्ट क्लास में, ठीक है, तो अपन देखो इस वाली टेस्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्ट और स्टॉप टेस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, फिर भी चल रहा है। बट अब अगर आपको फ्यूचर मेथड टेस्ट करना है, हालांकि यूज़ करने चाहिए, अब अगर आपको फ्यूचर मेथड टेस्ट करना है, बैच टेस्ट करनी है, क्यूएबल टेस्ट करनी है ना, शेड्यूलेबल टेस्ट करनी है, तो आपको टेस्ट और स्टार्ट टेस्ट एंड टेस्ट और स्टॉप टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी एसिंक्रोनस एपेक्स जो होती है वो सिंक्रोनसली रन होती है। इसका ये मतलब है कि फ्यूचर मेथड को अगर आपने एक टेस्ट क्लास कॉल की पूरी, उस टेस्ट क्लास में आप खूब सारे मेथड्स कॉल कर रहे हो, वो पूरी टेस्ट क्लास एक ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। और टेस्ट और स्टार्ट और स्टॉप टेस्ट के बीच में अपने फ्यूचर को कॉल कर दिया, और वो फ्यूचर सिंक्रोनसली चलेगा, इट मीन्स उसी ट्रांजैक्शन में चलेगा, ठीक है। ऐसे ही जब आप बैच क्लास के लिखोगे तो बैच क्लास को हम शेड्यूल करते हैं नॉर्मली, या खुद से रन करना पड़ता है, तो बैच भी सिंक्रोनसली रन होती है, ठीक है। और इसके बारे में और क्या चीज़ें ध्यान रखने की, वही कुछ नंबर्स याद रखने होते हैं। आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कितने फ्यूचर मेथड की क्यू हो सकती है, मतलब कि कितने चल सकते हैं। ये कुछ नंबर्स होते हैं कि 24 आवर्स के अंदर कुछ 250K 250,000 फ्यूचर मेथड्स इन्वोक कर सकते हो आप 24 आवर्स में। और या फिर एक यूज़र को
एक यूज़र को 200 अलाउड है, ऐसा कुछ जो भी है, ये सब लिमिट्स का वो है, सिंपल है ना। इसमें अब कुछ भी नहीं फ्यूचर मेथड में करने का मतलब, मैंने भी कोई बहुत भयंकर वाले कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज नहीं यूज़ किए। टेस्टिंग फ्यूचर मेथड मैंने आपको बताया दिया, देखो इसने ये एक टेस्ट क्लास का एग्जांपल दिया है, इसको हम कर लेते हैं। अपने जो पहले वाली क्लास लिखी थी ना, ठीक है, देखो इसके अंदर इसने क्या किया है कि ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसी क्लास एग्जिस्ट नहीं करती। ये वाला नीचे वाला एरर इग्नोर कर देना। देखो पहली बात तो ये एक सिस्टम डॉट रनर्स मेथड होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपको पर्टिकुलर टेस्ट एक पर्टिकुलर यूज़र से ही रन करवाना है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कुछ भी चीज़ टेस्ट कर रहे हो, मान लो अंकित टेस्ट कर रहा है, तो अंकित को प्रोफाइल की परमिशन नहीं है तो अलग तरीके से कोड एग्जीक्यूट होगा, मुझे परमिशंस है तो अलग तरीके से कोड एग्जीक्यूट होगा। और हाँ, या फिर आपको कोई ऐसा सिनेरियो टेस्ट करना हो जो उसी यूज़र से करना है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट रन एज यूज़ करोगे। ठीक है, समझ में आ गया कि देखो इसने यहाँ पे क्या किया है, इसने पहले यूज़र फैच किया है। यूज़र फैच करने के लिए ऐसा क्यों है, ये यूज़र को नाम दे दिया, वेरिएबल का नाम है, कोई अलग से नहीं किया है ना। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इज़ यूज़र इन्फो डॉट गेट यूज़र आईडी, जो रनिंग यूज़र है, करंट यूज़र, उसकी आईडी गेट करने का ये मेथड है, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट रन एज यूज़ किया, और रन एज यूज़र एक यूज़र पैरामीटर लेता है, यूज़र पास करते हो आप, स्टार्ट टेस्ट, स्टॉप टेस्ट, इसके अंदर हमारा फ्यूचर वाला मेथड कॉल कर दिया, बस इतना सा होता है। बहुत सिंपल टेस्ट क्लास, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं, सबसे इजी चीज़ है टेस्ट क्लास सेल्सफोर्स में। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूएबल एपेक्स। अब देखो जैसे कि कोई भी चीज़ है ना, उसके अंदर खूब सारी चीज़ें, जैसे कि कोई भी चीज़ इवॉल्व होती है टाइम के साथ में। जैसे पहले ना प्रोसेस बिल्डर ही नहीं था, 2015 में जब मैं था, 2015 के आसपास पहला लाइटनिंग टूल इन्होंने निकाला था, लाइटनिंग यूआई जैसा प्रोसेस बिल्डर, जिसकी यूआई एकदम डिफरेंट थी, क्लासिक वाली यूआई नहीं थी, और उससे पहले वर्कफ्लो था। फिर प्रोसेस बिल्डर के अंदर मल्टीपल इफेल्स वाले भी सिनेरियोज देने लग गए, राइट। तो ऐसे, और अब फिर अप्रूवल प्रोसेस था। अब इन सब का बाप है एक टूल जिसको अपन बोलते हैं लाइटनिंग फ्लोज, जिसके ऊपर क्लास नहीं, जिसके ऊपर क्लासेस होंगी। उस फ्लोज कवर करने के लिए अपन को सारे सिनेरियोज करेंगे अपन, कम से कम 15-20 क्लासेस लगेंगी, क्योंकि मैं को खुद को उसमें डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाना, वरना आपको नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे ही ना हर चीज़ इवॉल्व होती है। तो फ्यूचर मेथड का आप समझ गए, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि भाई एक अलग से ट्रांजैक्शन में कुछ पीस ऑफ कोड रन करना है तो आपको फ्यूचर मेथड रन करना है, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो आपके पास में 10-15 फ्यूचर मेथड है, ठीक है। ये कर लेगा कि इंक्रीमेंट, ठीक है। मान लो बस 11 फ्यूचर मेथड है, थोड़ा ध्यान दे लो ना, आपके पास में 10-11 फ्यूचर मेथड है। अब हो सकता है रिलेटेड हो आपस में, मेरा फ्यूचर ये वाला वन है, वो कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर रहा है, ये उसके ऊपर फ़ोन अपडेट कर रहा है, ये यूज़र्स क्रिएट कर रहा है जो उस कॉन्टैक्ट से जाके अटैच हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा करके तो हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब आप किसी यूज़र पे काम करते हो तो आपके पास ये रिक्वायरमेंट आई, आपने फ्यूचर में लिख दिया, फ्यूचर में आपने फिर से काम किया, ये रिक्वायरमेंट ये लिख दिया आपने, नाउ यू डोंट नो दैट दीज बोथ आर रिलेटेड, मे बी यू माइट फॉरगॉट, ठीक है, यू माइट फॉरगेट। सो अब होता क्या है कि अब हमको उनका सीक्वेंस नहीं पता। फ्यूचर मेथड में यू कैन नॉट टेल कि भाई ये वाला पहले चला दो, इसके बाद ये चलेगा। अगर सीक्वेंस पता हो तो हम हमारा लॉजिक उस हिसाब से लिखें। जैसे एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है एपेक्स में, वैसे इनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर अपन को पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ के लिए कि भाई कोई चीज़ अपन को बैकएंड में रन भी करनी है और हमको उनको सीक्वेंस में भी चलाना है, इसलिए एक दूसरी फैसिलिटी है सेल्सफोर्स में जिसको हम बोलते हैं क्यूएबल। सो क्यूएबल एक इंटरफेस है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और
क्यूएबल में कुछ नहीं होता है, उसका मैं सिंटेक्स आपको बता देता हूँ। एक क्लास होती है पहली बात तो क्यूएबल, ठीक है, और इस क्लास का हम नाम रख देते हैं जैसा इन्होंने किया ना वैसा लिख देते हैं रुको। ठीक है, ताकि अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगे यार, कोड वोड टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, सिंपल सिंपल कोड। सो अभी आप ये देखो, पहली बात तो वही सिंपल क्लास का स्ट्रक्चर है, कोई ज़्यादा माथा बच्चे नहीं है। पब्लिक कीवर्ड है, क्लास लिखने के लिए क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं हम, क्लास का नाम लिखते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड आता है अगर आपको किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। क्यूएबल इज़ ए स्टैंडर्ड इनका इंटरफेस है, ये करना ही पड़ेगा। अब आपने ये चीज़ लगा दी ना, इसका मतलब कि ये क्लास अब क्यूएबल है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक एग्जीक्यूट मेथड होता है, पब्लिक वॉइड टाइप का होता है, कुछ रिटर्न नहीं करता। अब देखो क्या होता है इसके अंदर। पब्लिक जो एग्जीक्यूट जो मेथड होता है, इसके अंदर क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक कंस्ट्रक्टर हमको कॉल करना होता है। अब ये क्या चीज़ है कि यार, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरफेस क्या होते हैं। इंटरफेस ना प्री बिल्ट डिफाइंड क्लासेस एंड उनका मेथड का कलेक्शन होता है, जिनको आप उसी फॉर्मेट में यूज़ करते हो। तो जैसे बैच भी पढ़ेंगे हम आगे, तो ये है कि आपको अगर क्यूएबल इंटरफेस यूज़ करना है तो एग्जीक्यूट मेथड में आपको ये पास करना पड़ेगा। उसको आप नाम कुछ भी दे दो, आप इसको मानने नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नाम दिया है हमने, बट क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट का ये डेटा टाइप है और उसका नाम काइंड ऑफ डेटा नहीं बोलते, कंस्ट्रक्टर का नेम है ये बेसिकली इंस्टेंस का नेम है ये, लाइक वेरिएबल अपन नाम नहीं देते क्या, वो है वो चीज़ है, ये कुछ भी दे सकते हो आप, है ना। तो नॉर्मली लोग कॉन लिखते हैं, है ना, और बैचेबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बीसी लिख देते हैं, क्यूएबल में आप क्यूसी लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट के लिए। अब मैंने यहाँ पे जो भी किया वही देखो, यहाँ पे आप कोड में कुछ भी कर सकते हो, आपको सिर्फ इतना सा फंडा, क्योंकि होता क्या है ना, जब भी आप कोई नई चीज़ें सीख रहे होते हो ना, तो जैसे नई नई टर्मिनोलॉजी आएगी ना, नई लोग लगता है पता नहीं क्या है, बट आपने जैसे अब हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीखते हैं, अपने क्लास हिंदी में चल रही है, जैसे अपन हिंदी बोलना सीखते हैं, तो हर लैंग्वेज की ग्रामर होती है, ग्रामर ही डिफ़िकल्ट होती है बस। अब मान लो मेरे को बेसिक इंग्लिश आती है, अगर मुझे कम्युनिकेट करना है, इतनी इंग्लिश आती है कि मैं कम्युनिकेट कर दूंगा चाहे मुझे शब्द ना मिले, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इधर से उधर से ऐसे करके। इसीलिए जो आप एपेक्स जब पढ़ते हो, तो जैसे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपकी ग्रामर क्लियर होगी। अब ग्रामर में क्या आता है, ग्रामर में ये सब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक वॉइड कब यूज़ करना है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लिस्ट सेट मैप कब यूज़ करते हैं, इनके सारे मेथड। अब रट्टाफिकेशन नहीं करना है, अपन को मेन कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। अब यहाँ पर आपको इतना समझना है कि भाई क्यूएबल के अंदर हम यहाँ पे जो भी कोड लिखते हैं, कोड तो कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे दूसरी क्लास कॉल कर दो, देखो यहाँ पे अकाउंट इंसर्ट कर रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, दूसरी क्लास कॉल कर दिया आपने, 10 क्लास कॉल कर रहे हो आप यहाँ पे, 10 क्लास के 10 मेथड्स कॉल कर रहे हो। ऐसा हो सकता है ना कि मेरा एक बहुत बड़ा लॉजिक किसी दूसरी क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है, और वो मुझे 10 दूसरी क्लास में यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ क्यूएबल में, तो मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे कॉल कर दूंगा, बस इसके थ्रू जो कॉल होगा वो क्यू हो जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। हाँ, सो बेसिकली क्यूएबल इंटरफेस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, इसका है ना, इसका देखो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने एक क्लास बना दी, अभी ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नॉर्मल क्लास बना दी, फ्यूचर मेथड जब हमने लिखा था, यहाँ पे जब फ्यूचर मेथड लिखा था, ये फ्यूचर मेथड ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब जिस क्लास में लिखा गया है उसका इंस्टेंस बनाएंगे तब कॉल करेंगे, तब कॉल होगा, ठीक है। आप इसको शेड्यूल नहीं कर सकते, नहीं वहाँ पे भी शेड्यूल नहीं होगा। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें आपको system.enqueue जॉब करके एक मेथड होता है, जैसे कि ये है, देखो मैं आपको बताता हूँ। और इंटरव्यू में ना आपसे कोई क्यूएबल लिखवाने नहीं बैठेगा, सब डेफिनेशंस नॉर्मल बेसिक्स पूछेंगे, बट जब जॉब लगने के बाद तो लिखने को आ जाएगा ना, तो कोशिश करना कि बिना चैट जीपीटी कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि
system.nq जॉब से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, ये वाला मैं रन करूँगा ना मैं, तो इसमें जॉब आईडी आ जाएगी। ठीक है, एक बार हम कोड को रन करके देखते हैं इसको। मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, लॉक्स ओपन हो गए ना अपने आप ही, ये जॉब की आईडी आ गई। अब लेकिन आपको क्या करना है, सेटअप में जाना है, जॉब्स अगर आप सर्च करोगे तो देखो ये रहा क्यूएबल सबसे ऊपर आ गया। स्टेटस क्या रहा, कंप्लीटेड। स्टेटस डिटेल है, आपने कुछ डाला नहीं है, और ये एक एपेक्स क्लास का नाम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी अपन ने जो अकाउंट इंसर्ट किया है वो इंसर्ट हो जाना चाहिए। अपन चेक भी कर लेते हैं, अपन यहाँ पे एक्मे नाम का तो होगा पहले से यार। ये नंबर सर्च भी करेगा नहीं, एक काम करते हैं इधर कोई अच्छा सा नहीं नाम अच्छा सा दे तेरे को। ठीक है, इसको मैं वापस सेव करता हूँ, वापस से हम इसको क्यू में डालते हैं। ये एरर किसी और क्लास का है, नहीं ये क्यों नहीं सेव हुआ। हो गई सेव। ठीक है, वापस जाएंगे हम, इसको मैंने किया और हमारे पास में ये न्यू आईडी आ गई। एक बार हम देखो, अभी यहाँ पे देखो, रिफ़्रेश करते हैं। दीदी देखो अच्छे से देखो ध्यान से ना, मैंने रिफ़्रेश किया, देखो ये पहले वाली क्यूएबल जॉब थी जो मैंने एग्जीक्यूट की थी, ये दूसरी वाली है। अब बैचेस ये 0 दिखा रहा है क्योंकि बैच क्रिएट नहीं किया होगा इसने, तो मेरे को देखना पड़ेगा अकाउंट क्रिएट किया है कि नहीं किया। अभी वो चेक करते हैं। आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। हम क्या करेंगे, एक बार डेटा एक्सपोर्ट पे जा करके अकाउंट किया था ना उसने क्रिएट, एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ देखो ये हो गया ना क्रिएट। ठीक है, तो अपना क्यूएबल चल गया है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें बेसिकली इसमें फ़ायदा क्या होता है कि यार फ्यूचर मेथड में भी तो कर सकते हैं हम। इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि भाई इसमें आप, पहली बात तो ये कि इसमें आप लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स भी पास कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, कुछ भी कर सकते हो बेसिकली आप इसके अंदर। ठीक है, किसी भी लिस्ट पे काम कर सकते हो। दूसरी बात ये कि चेनिंग ऑफ जॉब्स कर सकते हो। चेन बताता सीक्वेंस, कि किसी एक क्यू के अपने मल्टीपल क्यूएबल लिख रखे हैं, system.nq से आप है ना उन्हें आप क्या बोलते हैं चेन कर सकते हो, और आपके पास आईडी आ जाती है तो आप रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या होता है, मान लो आपको कोई एक पर्टिकुलर जॉब है ना, फिर कुछ डिले में एग्जीक्यूट करनी है, लाइक आप क्यू करते हो तो तुरंत क्यू में ऐड हो जाता है। आप चाहते हो कि थोड़ी देर बाद हो, तो इसमें ये है system.nq जॉब के अंदर क्यूएबल और फिर डिले भी आप पास कर सकते हो वेरिएबल। जैसे कि देखो इसने क्या किया है यहाँ पे, ये एक एग्जांपल बताने की कोशिश किया इसने कि मैंने एक इंटीजर ले लिया, डिले इन मिनट्स इंटीजर की वैल्यू कर दी 5। वही सेम मैं कर रहा हूँ, वही system.nq जॉब। ये कोई मेरी क्लास है जो कि क्यूएबल है, उसका नाम है जैसे ये था ना वैसे। इसके अलावा मैंने इसके अंदर एक कॉमा लगा करके एक इंटीजर पास कर दिया, 5 मिनट से डिले करना है इसको। ठीक है, अब बिजनेस पे है कि आपको कितनी देर के लिए डिले करना है। आप डिफ़ॉल्ट डिले भी सेट कर सकते हो इसमें। कोई एक अच्छा सा एग्जांपल देखना पड़ेगा अपन को इसका, क्यूएबल का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप हो। जैसे देखो ये वाला एग्जांपल इसने किया है ना, एक सेकंड रुको, अपन कोई नई क्लास क्रिएट करते हैं जो इसने बताई है।
घबराना मत, देख सकते सारा कोड कैसा आ गया, मैंने कॉपी किया वहाँ से, ठीक है। दिख रहा है? देखो उसने क्या किया, कोई ने एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम है फिबोनाची डेप्थ क्यूएबल इम्प्लीमेंट्स क्यूएबल, ठीक है। इसने पहले क्या किया है, प्राइवेट 2 वेरिएबल्स, अब देखो है ना, सुनो, अब होता क्या है ना, अपन जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो हम क्या बेसिक स्ट्रक्चर तो पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर का एग्जांपल दिया। अब आपको सिर्फ माइंड में ये रखना है कि भाई फ्यूचर एक क्लास में 10 मेथड भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जगह जगह यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है अपन को। सेम है जब मैंने आपको बताया कि क्यूएबल के अंदर हमने ये एग्जीक्यूट मेथड होता है, इसके अंदर कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिया, इसमें एग्जीक्यूट मेथड अभी तक आया ही नहीं है। पहले क्या किया इन्होंने, दूसरा मेथड कॉल किया। देखो इसने क्या किया है कि एक 2 वेरिएबल ले लिए लॉन्ग टाइप के, ठीक है, n-1 n-2। उसके बाद में एक मेथड बना लिया कैलकुलेट फिबोनाची, जिसमें हम एक इंटीजर पास कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर ये कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, जैसे कि ये एसिंक ऑप्शंस है, इसने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर इसने इसका ये मेथड कॉल कर दिया। अब देखो ये देखते हैं हम रुको कि इसने क्या किया है इधर। ये तो इसका कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर इसको इनिशियलाइज़ कर दिया। ये समझ आ रहा है, ये सेम नेम है कंस्ट्रक्टर है, अगर याद हो तो पढ़ा था ना कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किए थे, और इनको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये है देखो मेन मेथड इसका एग्जीक्यूट वाला, जिसके अंदर क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट पास होता है, ठीक है। इसने सिस्टम डॉट, ये देखना मुझे कहाँ से यूज़ किया है इसने। ओके सो ये कोई स्टैंडर्ड क्लास है, एसिंक इन्फो करके स्टैंडर्ड क्लास है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपकी जो बेसिकली होता क्या है, देखो आपकी जितनी भी है ना क्यूएबल, बैचेबल, शेड्यूलेबल और फ्यूचर वाली जो ये होती है ना, ये सारी एपेक्स एसिंक जॉब करके एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें जाके स्टोर होती हैं। सो आप क्या कोड में ट्रैक कर सकते हो। आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, बोले कि यार मुझे कोई बैच लिखनी है और मैं चाहता हूँ कि जो रिकॉर्ड्स है वो सक्सेस हुए कि फेल नहीं हुए, उसको भी मुझे लॉजिक लिखना है चेक करने के लिए। भाई बैच में भी तो रिकॉर्ड आप इंसर्ट करवा रहे हो, फेल हो सकता है ना किसी रीज़न से, कोई वैलिडेशन फट गया, कोई लिमिट वगैरह रीच हो गई, तो वो हम कैसे ट्रैक करेंगे। तो आपको बोलना है कि एपेक्स एसिंक जॉब पे हम क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तीनों चारों चीज़ें हो वहीं पे जाकर के स्टोर होती हैं। तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्लास भी है एक एपेक, ये एसिंक इन्फो करके, जिसमें आप उसके अलग अलग मेथड हो गए। तो उसमें से एक मेथड है गेट करंट क्यूएबल स्टैक डेप्थ, ये आप उसमें आप कॉल कर सकते हो। और देखो उसके बाद इसने क्या किया है, ये यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, देखो रुको एक सेकंड, इसका थोड़ा सा मुझे सो बेसिकली है ना, ये एग्जांपल इसने बताया है कि सिस्टम डॉट एसिंक इन्फो करके क्लास होती है, उसकी कुछ मेथड है, हैज़ मैक्स स्टैक डेप्थ, गेट करंट क्यूएबल स्टैक डेप्थ, और गेट मैक्सिमम क्यूएबल स्टैक डेप्थ, और गेट मिनिमम क्यूएबल डिले इन मिनट्स। ये कुछ इसके मेथड्स होते हैं। ये आपको कैसे यूज़ कर सकते हो आप अपने एपेक्स में, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स सिनेरियो ज़रूरी नहीं कि आपके पास में आएगा, बट आपको ऐसा पता नहीं, जैसे अपन नहीं करते क्या सिस्टम डॉट टुडे को यूज़ करके आप लाइक, हाँ। सो बेसिकली अगर आपको ये चेक करना है तो आप को मैं एक बार इसका क्लास ओपन करके देखता हूँ कि हमारे पास में और क्या क्या ये देखो ये है क्लास और इसके मेथड सही हैं। गेट द करंट क्यूएबल स्टैक डेप्थ फॉर क्यूएबल ट्रांजैक्शंस, ये इंटीजर रिटर्न करता है। तो ये आप बेसिकली अपने कोड में यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। ये वाला एग्जांपल आप करके देख लेना, जो अभी मैंने बताया था ना, ये वाला, ये खुद करके देखना एक बार, फिर अगर कुछ क्वेश्चन हो तो मेरे को बताना, क्योंकि इसमें तो फिर अगर एक एक मेथड समझाएंगे तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास। फिर वही सिंपल चीज़, अगर आपको टेस्ट करना है तो ये देखो टेस्ट करने के लिए इसने बता रखा है कि वही कि स्टार्ट टेस्ट स्टॉप टेस्ट के बीच में आपको ये एग्जीक्यूट कर देना। ये क्लास का नाम है,
और हमने सिस्टम डॉट एन जॉब के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो काम करेगी क्यूएबल, ये सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होकर करेगी। अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है चेनिंग, जो मैं बता रहा था ना कि चेन कैसे कर सकते हो। तो चेन करने के लिए क्या होता है, मान लो आपकी एक क्यूएबल है, ठीक है, दूसरी क्यूएबल एक और आपकी जिसका नाम है सेकंड जॉब, नाम है क्लास का दूसरी क्यूएबल का, और आप चाहते हो कि वो वाली इसके बाद में एग्जीक्यूट हो, तो इसके एग्जीक्यूट मेथड में उसको हम सिस्टम डॉट एन जॉब के अंदर कॉल कर देंगे, सिंपल। और सेम उसके नेक्स्ट उसके लिए कर लेंगे, हाँ, थर्ड के लिए कर सकते हैं। अब वही लिमिट्स वगैरह है, ये सब रटिफिकेशन के नंबर है तो, ठीक है। अब हम इसके बाद में एपेक्स शेड्यूलर देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है कि आपको अगर कोई, ये तो हमने बता दिया कि फ्यूचर मेथड और क्यूएबल कि भाई जब रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तब रन होगी। सेल्सफोर्स अपने हिसाब से करता है, बैकएंड में रन करेगा एंड रन कर देगा, लेकिन ठीक है। अब शेड्यूलेबल क्या होती है? शेड्यूलेबल एक इंटरफेस जिससे आप शेड्यूल कर सकते हो किसी भी क्यूएबल क्लास को या किसी भी है ना बैच क्लास को एक पर्टिकुलर टाइम पे रन करने के लिए या पर्टिकुलर इंटरवल्स में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम में आता है। देखो इसका एग्जांपल देखो क्या है, शेड्यूलेबल इंटरफेस होता है वही है बिल्कुल ग्लोबल, उसमें इसमें पब्लिक नहीं ग्लोबल क्लास यूज़ करेंगे, ठीक है। और इम्प्लीमेंट्स क्यूएबल इंटरफेस का नाम था, शेड्यूलेबल इंटरफेस का नाम है सिंपल, और बस एक ही मेथड है एग्जीक्यूट, और उसके अंदर हम शेड्यूलेबल कॉन्टेक्स्ट, ये हार्ड कोडेड है, इसको कुछ भी नाम दे देंगे, और यहाँ पर हम जो भी चीज़ हम एग्जीक्यूट करेंगे, रुको एक सेकंड, इसने मर्ज नंबर क्यों किया है, टू शेड्यूल क्लास एग्जीक्यूट एग्जाम्पल इन द डेवलपर कंसोल। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ये शेड्यूल नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे इसने कोई जो भी इसको कोड एग्जीक्यूट करना होगा वो इसने कोड एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। अब इसको अगर आपको शेड्यूल करना है तो क्या करना पड़ेगा, एनोनिमस के अंदर डेवलपर कंसोल में एनोनिमस में आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है कि आपने उस क्लास का देखो इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया, पहले तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपकी शेड्यूलेबल क्लास थी इसका इंस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद आपको एक क्रॉन ट्रिगर एक्सप्रेशन करके एक टर्म होती है, क्रॉन ट्रिगर क्रिएट करना है, उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है। आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, टीप के करना है टीप के कर लो, बाकी आपको पता भी होना चाहिए। और आपको क्रॉन ट्रिगर जनरेट करने की कुछ वेबसाइट्स भी होती है कि आपको किस टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, जैसे DDMY फॉर्मेट होता है ना पास करने के लिए, तो वो एक स्ट्रिंग में हम स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग में एक वेरिएबल बना लिया हमने और हमने यहाँ पे ये स्टोर कर लिया। अब ये क्या है, ये एक फिक्स डेट और टाइम का फॉर्मेट है कि इस टाइम एग्जीक्यूट होगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। वही फिर हमने शेड्यूल कर दिया और जॉब का नाम और स्ट्रिंग और एम पास कर दिया, इसका जो ऑब्जेक्ट था। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको ये, मैं आपको वो एक चीज़ बताता हूँ, रुको देखो, क्रॉन ट्रिगर जनरेटर देखते हैं एक बार, इसकी कुछ वेबसाइट होती है क्या, क्रॉन मेकर, मतलब मैंने यूज़ किया है पहले ये। देखो मान लो, अब देखो इधर आपको मान लो कि कोई भी चीज़ हर 10 मिनट में एग्जीक्यूट करवानी है, एवरी 10 मिनट्स में आपको कुछ शेड्यूल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जनरेट करोगे और ये आ गया इसका क्रॉन ट्रिगर एक्सप्रेशन, ये रहा, कॉपी किया। अब देखो इसमें यही होता है ना, क्रॉन फॉर्मेट 0 मतलब कि हर घंटे में कुछ नहीं हो रहा है, हर 10 मिनट में हो रहा है, तो हर 10 मिनट को हम करते हैं 0/10 से, ठीक है। उसके बाद में सेकंड्स की मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, अगर मैं सेकंड्स का भी कुछ कैट रखता तो इस स्टार की जगह सेकंड्स आता, आवर मिनट सेकंड। उसके बाद मैंने डेट की इनकी कोई कंडीशन नहीं दी है कि स्टार्ट डेट वगैरह जो भी दिया मैंने, इसने 1 लिख दिया यहाँ पे ऐसे करके। अब मान लो कि मेरे को है ना कुछ डेली करना है, एवरीडे करना है मान लो, तो एवरीडे का देखो क्रॉन ट्रिगर एक्सप्रेशन ये होता है, डेली रन होगा तो यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पे 1/1 आ गया, ऐसे करके। अब यहाँ से कॉपी कर सकते हो, कोई इससे मतलब वो नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, बस ये आपको पास करना है। कहाँ पे, कहाँ गया वो अपना, नहीं वो नहीं अपना वाला, वो कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे पास करना। देखो सिस्टम डॉट शेड्यूल जॉब से आप जॉब को शेड्यूल करोगे, जिस जॉब को शेड्यूल कर रहे हो मतलब कि वो कोई एपेक्स क्लास होगी, इधर इट इज़ अ क्यूएबल और बैच क्लास। आपको उस क्लास का नाम आपने पास कर दिया, सॉरी
मर्ज जॉब्स, और ये जॉब का नाम है शेड्यूलेबल जॉब, ये स्ट्रिंग नाम है नॉर्मल, ठीक है। ये SCH क्या चीज़ है, क्रॉन एक्सप्रेशन। M क्या है, उस क्लास का, शेड्यूलेबल क्लास का इंस्टेंस, ठीक है। सेम देखो इसमें बैचेबल भी आप कर सकते हो। ये मैं तो बोलूँगा आप सिंपल प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ये बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। यू कैन ऑल्सो शेड्यूलेबल इंटरफेस विद बैच बेस्ड क्लासेस। आपको देखो शेड्यूलेबल इंटरफेस के अंदर आप इसके एग्जीक्यूट मेथड में आप एक बैच क्लास एग्जीक्यूट कर रहे हो। ये बैच क्लास है ना, ऑलरेडी एक बैच क्लास लिखी है कहीं पे पूरी, वो पूरी की पूरी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो यहाँ पे। अब जब इसका इंस्टेंस बनाओगे तो ये बैच शेड्यूल हो जाएगी, ठीक है। वही ट्रैकिंग द प्रोग्रेस जॉब आईडी की हम क्रॉन ट्रिगर से भी कर सकते हैं। सो हम शेड्यूलेबल क्लास थोड़ी सी और डिटेल में और बैच क्लासेस नेक्स्ट क्लास में फिक्स कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। टेस्टिंग भी सिंपल है। टेस्ट करने के लिए आपको क्रॉन ट्रिगर एक्सपेरिमेंट टेस्ट क्लास में जनरेट करना पड़ेगा, वेरिएबल टेस्ट क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा, और फिर बस उसको अपन को एग्जीक्यूट मेथड कॉल करना है। सॉरी, ये तो मेन क्लास है, ये टेस्ट क्लास। देखो टेस्ट क्लास के अंदर भी इसने क्या किया है, स्टार्ट टेस्ट, और ये रहा स्टॉप टेस्ट। कहाँ गया, ये रहा स्टॉप टेस्ट। मतलब सिंपल, अगर आप देखोगे तो अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। अब देखो इन्होंने खुद ने एक पूरा टेबल दे रखा है कि सेकंड्स की जो वैल्यू होती है वो 0 to 59 होती है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता इसमें। मिनट्स की वैल्यू भी इतनी होती है, आवर 0 to 23 होता है, और ये सारे स्पेशल कैरेक्टर इसके एक्सप्रेशन के अंदर डिफाइन होते हैं। डे ऑफ मंथ 1 to 31 से डिफाइन होता है। ये सारे लास्ट, ये W पता नहीं क्या कब यूज़ करेंगे, और मंथ की वैल्यूज़ ये हो सकती हैं, डे ऑफ वीक की वैल्यू हो सकती है, और ऑप्शनल ईयर की वैल्यू ये हो सकती है, ऐसा करके। मतलब ये सब मैं तो बोलूँगा कि पढ़ने का ज़्यादा लॉजिक नहीं है। आपको क्रॉन ट्रिगर एक्सपेरिमेंट जनरेट करना, तुरंत गए उस वेबसाइट पे और जनरेट कर लिया, इतना कोई भारी काम भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अब हम नेक्स्ट करेंगे बैच, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है।